हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी का तैयारी आरआरबी टेक 345 पे कराया जा रहा है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, बिना समय का नुकसान करते हुए हम लोग टॉपिक पर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन चल रहा है, निम्नलिखित में बायल का नियम किसने बताया? बायल का जो नियम है किसने बताया था वो हम जानेंगे। तो ऑप्शन दिया गया चार्ल्स ने, रॉबर्ट बाल्सी, ग्राहम ने, कोसले ने। कौन बताया था इसमें हम आप लोगों को पहले सबके बारे में हम जान लें कौन कौन क्या बताया था। ठीक है, चार्ल्स जो बताए थे, चार्ल्स का नियम बताया था। क्या बताए थे? ये जो बताए थे चार्ल्स का नियम बताया। क्या बताए थे? चार्ल्स का नियम। जो चार्ल्स थे, चार्ल्स का नियम बताए थे। और जो हमारे ग्राहम बताए थे, गैसों का विसर्ग बताए थे। क्या बताए थे? गैसों का विसर्ग। किसका? गैसों का विसर्ग। कोसले बताए थे वैद्युत संयोजकता। कोसले क्या बताए थे? वैद्युत संयोजकता बताए। वैद्युत संयोजकता की खोज, हम कह सकते हैं वैद्युत संयोजकता की खोज। वैद्युत संयोजकता की खोज किसने किया था? कोसले ने किया था। गैसों का विसर्ग की खोज किसने किया था? ग्राहम ने किया था। चार्ल्स के नियम खोज किसने किया था? चार्ल्स ने किया था। बायल का नियम किसने बताया था? बायल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट बाल्स ने। कौन किया था? बायल का नियम जो खोज किया था, कौन बताए? कौन खोज किया था? बायल का नियम कौन खोज किया था? रॉबर्ट बाल्स ने। हमारा ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पहले हम जान लेंगे समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समतल दर्पण का प्रयोग चेहरे को देखने के लिए, चेहरे को देखने के लिए, चेहरे को देखने के लिए, चेहरे को देखने में, मेकअप करने में, मेकअप करने में आदि आदि में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बता दें कि मोटर गाड़ियों में भी, मोटर गाड़ियों में, मोटर गाड़ी में, मोटर गाड़ी में पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में भी किया जाता है। किसे कहता है? पेरिस्कोप में। अवतल दर्पण का प्रयोग क्या कहता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सेविंग बनाने, सेविंग में। अवतल दर्पण का प्रयोग सेविंग में, चिकित्सा में, चिकित्सा, किसमें? चिकित्सा में क्या होता है? सेविंग में, चिकित्सा में। चिकित्सा में मतलब जैसे मान लीजिए दांत का हो, दांत का इलाज कराना हो, कान का हो, तो हम वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कहाँ कर करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं, वाहनों में जो साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर के लिए, वाहनों के, वाहन में साइड मिरर, क्या? साइड मिरर का प्रयोग होता है। साइड मिरर का, साइड मिरर का, साइड जो मिरर लगा होता है, जो उत्तर तरफ पीछे से कोई ट्रक, मान कोई साइड मिरर लगा है किसी कार में, लगा है, अब पीछे से ट्रक आता है तो आपको छोटा प्रतिबिंब बना कर क्या करता है? पीछे वाला चीज दिखा देता है। तो वहां पे हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका, किस चीज का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन कौन जाएगा? वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? वो होता है अवतल दर्पण। कौन प्रयोग होता है? हमारा ऑप्शन जो जाएगा, हमारा ऑप्शन कौन होगा? अवतल दर्पण। कौन होगा? अवतल दर्पण। याद रखिएगा। ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। हम चलेंगे तीसरे और चौथे पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ।
7 और 8 नंबर क्वेश्चन देंगे। 7वां और 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। 4 ऑप्शन है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति केजी का स्क्वायर है, 1.6 इंटू 10⁻90 गुलाम है, 9.09 इंटू 10⁻31 केजी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये आपका है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या है? ये आपका है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान है, ये इलेक्ट्रॉन आवेश का मान है। ये जो दिया है आपका 9.8 गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। बचा ये, तो यही सही होगा। ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होगा आपका। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होगा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति केजी के स्क्वायर होगा। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक गुण नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा यौगिक, कौन सा आयनिक यौगिक गुण नहीं है। पहले हम जान ले आयनिक यौगिक, ये जो होते हैं आयनिक यौगिक, ये जल में घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? ये घुलनशील होते हैं। उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं। उच्च गलनांक और क्वथनांक, तो जल में घुलनशील होते हैं। क्या होता है? जल में कर आयनिक गुण नहीं है, तो उच्च गलनांक और क्वथनांक गुण नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। ये तो होते हैं। ठोस और कठोर होते हैं, ये भी होते हैं। ठोस और कठोर भी होते हैं। निम्न गलनांक और क्वथनांक, तो निम्न गलनांक और क्वथनांक नहीं होते। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। ये ऑप्शन क्या जाएगा? सही जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 9 और 10 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचे हम लोग। 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में अभिकेंद्रीय बल को दर्शाता है। अभिकेंद्रीय बल को दर्शाता है। अभिकेंद्रीय बल को दर्शाता है। एफ सी बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, एफ सी बराबर एम आर का ओमेगा का स्क्वायर, एफ इंटू आर बराबर एम बी का स्क्वायर, या ये सब। पहले थोड़ा हम लोग जान लें अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जब कोई पिंड, जब कोई वस्तु एक ये मान लीजिए कि एक वृत्ताकार मार्ग पर, जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड एक वृत्ताकार मार्ग पर क्या करता है? एक समान चाल से गति करता है। एक समान चाल से क्या करता है? जब कोई पिंड एक समान चाल से गति करता है एक वृत्तीय मार्ग पे, तो एक जो इसका जो दिशा होता है केंद्र की तरफ कार्य करता है, केंद्र की तरफ। उसी को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई पिंड एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, वृत्ताकार मार्ग में या जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, तो उसका जो दिशा होता है वो क्या कहता है? एक केंद्र की ओर कार्य करता है। उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए
कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में कोई पूछता है सूर्य के सूर्य के चारों तरफ सूर्य के चारों चारों ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ग्रहों की गति, ये सूर्य के चारों ग्रहों की गति। तो एक एग्जाम्पल ये पूछता है पृथ्वी के, दूसरा एग्जाम्पल पृथ्वी के चारों चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो एग्जाम्पल में पूछा है ये सब, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन देखिए, अब केंद्रीय बल का फार्मूला होता है mv का स्क्वायर बाई आर होता है, ये भी होता है, ये भी सही है। एफसी बराबर एम आर ओमेगा का स्क्वायर, ये भी सही है, ये भी होता है। एफ इंटू आर, इसी को इधर भेज दिया गया है, तो एम बी का स्क्वायर, ये भी सही है। तो ऑप्शन मेरा तीनों सही जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन मेरा जाएगा ये सभी, ये ऑप्शन सही जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब कह राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य कहा जाता है? सपेरा नृत्य, सपेरा नृत्य किसे कहा जाता है? सपेरा नृत्य। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य कहा जाता है? लाई होरोबा को, घूमर को, गौर को, कालबेलिया को? देखिए, जो ये लोक नृत्य ये वाला है लाई होरोबा, ये मणिपुर का है। किसका है? ये मणिपुर का है। ये जो तीनों है राजस्थान के, क्या है? राजस्थान का है। ये राजस्थान क्या है? लोक नृत्य है। लेकिन सपेरा नृत्य किसे कहा जाता है? तो कालबेलिया को कहा जाता है। किसको? कालबेलिया को। चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इसमें भी चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब हम लोग चलेंगे कितना नंबर? 11 और 12 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। हमें पढ़ना है 20 क्वेश्चन। कितना पढ़ना है? 20 क्वेश्चन डेली बाई डेली, ठीक है। हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में पॉलवन का सिद्धांत का आविष्कारक कौन है? पॉलवन का सिद्धांत का आविष्कारक कौन है? आर्किमिडीज, हेनरी बेकरल, कि मैडम क्यूरी, कि एल्बर्ट आइंस्टीन? पहले थोड़ा सा जान लें इसको। एल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, जो सापेक्षता का सिद्धांत का आविष्कारक थे एल्बर्ट आइंस्टीन थे। कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टीन। अब आते हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो थे किसके थे? रेडियम थे। किसके? रेडियम। ये थे रेडियम। तो रेडियम के आविष्कारक कौन थे? मैडम क्यूरी। कौन? मैडम क्यूरी। अब आते हैं हेनरी बेकरल। ये थे रेडियो धार्मिता, रेडियो रेडियो धार्मिता। रेडियो धार्मिता के आविष्कारक कौन थे? हेनरी बेकरल थे। तो निम्नलिखित पॉलवन का सिद्धांत, कौन ऑप्शन बचा? आर्किमिडीज बचा। तो ये पॉलवन के थे। प्लवन प्लवन का सिद्धांत क्या थे? आविष्कारक थे। ऑप्शन कौन जाएगा सही? ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा पहला। कौन जाएगा? पहला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है? सॉरी, 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक का शहर नहीं है? कर्नाटक का शहर नहीं है। कर्नाटक का शहर ये सब क्या है?
ये सब कर्नाटक के शहर हैं। ये सब क्या है? ये कर्नाटक के शहर है, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन जाएगा? पहला। ऑप्शन नंबर पहला जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे किस पर? 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मूल मात्रों की संख्या कितनी होती है? पहले हम जान लें कि मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिसे अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिसे अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। सॉरी, अन्य मात्रकों की आवश्यकता होती है। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं अन्य मात्रकों की आवश्यकता होती है, लेकिन मूल मात्रक होते हैं जिसे अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मूल मात्रक, तो मूल मात्रक में जितने मात्रों की संख्या होती है हम यहाँ पे आप लोग को लिख रहे हैं। देखिएगा कितने होते हैं। पहला होता है द्रव्यमान, उसके बाद लंबाई, उसके बाद समय, उसके बाद ताप, उसके बाद ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता। विद्युत धारा 1 2 3 4 5 6। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब इन लोग का मात्रा क्या होता है ये भी याद रखिएगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल। यानी कुल हमारे 7 मात्रक है। ऑप्शन कौन जाएगा इसमें? 6 5 7। आप टिक लगा दीजिए 7 नंबर पर। आगे बढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने मौलाना मौलाना अबुल कलाम। ये पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा मंत्री। क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। राकेश शर्मा पहले यांत्रिक्ष यांत्रिक्ष पहुंचने वाले प्रथम यांत्रिक्ष यात्री थे। पहले यांत्रिक्ष यात्री थे। कौन थे? प्रथम यांत्रिक्ष यात्री थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बच रहे कौन? हीरालाल जे की सुंदास कालिया। ये ऑप्शन क्या होगा? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे की सुंदास कालिया। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब हम देखेंगे 15 और 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चले। 15 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? कर त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण का विमीय सूत्र, इसमें त्वरण का विमीय सूत्र बताया कौन है? m0 L3 T0। ये किसका है? ये है आयतन का। किसका है? आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। और इसका होता है मीटर क्यूब। इसका विमीय सूत्र होता है L क्यूब।
क्या होगा, एल टी होगा। एम एल टी के पावर -2 ये होता है बल का, किसका, बल का। बल और द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर, यही होता है, इसी का होता है एम एल टी के पावर, एम एल टी के पावर -2 होता है, बेमीय सूत्र होता है। क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 होता है। ये जो है ये चाल का, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। दूरी का मात्रक एम है, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है, इसी को लिखते हैं एल टी के पावर -1, बेमीय सूत्र है। त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। क्या होता है, समय अंतराल होता है। इसका क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तब वेग में इसका क्या होगा, एल टी के पावर, एल टी के पावर -1 और समय अंतराल टी के पावर 1, यही जाएगा तो क्या होगा, m0 एल टी के पावर -2, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 क्या होता है, -2 होता है, ये हुआ m0 एल टी के पावर -2, क्या होगा, एल टी के m0 एल टी के पावर -2। तो है कि त्वरण का बेमीय सूत्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सावित्रीबाई फुले, ये तो शिक्षिका, ये तो पहली शिक्षिका थी, प्रथम शिक्षिका थी, क्या थी, प्रथम शिक्षिका थी। मीरा कुमार एक प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी, क्या थी, लोकसभा अध्यक्ष थी, ये क्या थी, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी। सुरेखा यादव प्रथम लोको पायलट थी, क्या थी, लोको पायलट, प्रथम लोको पायलट थी। ऑप्शन कौन बच रहा है, कल्पना चावला। ऑप्शन कौन जाएगा, कल्पना चावला। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला। आप लोग देख रहे हैं ना, इसी प्रकार से आप लोग हर बार क्वेश्चन मिलेगा और आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच रहे हैं हम लोग, कितने नंबर पे, 17 और 18 नंबर क्वेश्चन, 17 और 18 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर और 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्थिर विद्युत धारा पे, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पे, इनमें सब कोई नहीं। कौन है इसमें से, कौन ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन तो गलती होगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र पर नहीं होगा, ये स्थिर विद्युत चुंबकीय तरंग बनेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या काम करता है, जनरेटर, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोमीटर किसमें मापता है, हाइड्रोमीटर किसे मापता है, हाइड्रोमीटर किसे मापता है। भूकंप के बारे में जानेंगे, भूकंप जो मापक है, भूकंप की तीव्रता को मापता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता को मापता है सिस्मोग्राफी, भूकंप की तीव्रता को मापता है सिस्मोग्राफी। और टेक्यूमीटर, कौन सा मीटर, टेक्यूमीटर, टेक्यूमीटर, टेक्यूमीटर मापता है वायुयान या मोटर की गति को, वायुयान या मोटर की गति को मापता है। और ये मापता है वायुमंडल, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडल की, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर, कौन सा मीटर, हाइग्रोमीटर। और द्रव की अपेक्षा घनत्व मापता है हाइड्रोमीटर।
ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। द्रव की अपेक्षिक घनत्व मापता है हाइड्रोमीटर। कौन सा मापता है, हाइड्रोमीटर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 90 और 20 लास्ट खत्म हो जाएगा 20 का क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखें 19 और 20, 19 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन देंगे। ये 90 20 लास्ट क्वेश्चन है। चाल तथा वेग किस प्रकार की राशियां, चाल तथा वेग किस प्रकार की राशियां हैं। तो पहले हम थोड़ा सा सदिश राशि अदिश राशि के बारे में जानेंगे। सदिश राशि वे राशि है, सदिश राशि वे राशि परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि वे राशि है जिसे परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की नहीं। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सदिश राशि, सदिश राशि परिमाण और दिशा, और दिशा। अदिश में परिमाण दिशा नहीं, दिशा नहीं, ठीक है। एक चीज और पहचानने के लिए आप लोग को बता दे रहे हैं, कभी भी यदि वह शब्द आए, वह यदि वह शब्द आए, पहला अक्षर यदि वह शब्द आए तो समझ ले कि वे सदिश राशि क्या है। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे मान लीजिए विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा, विद्युत धारा है, ये क्या है, ये क्या है, अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि। कुछ अपवाद भी है लेकिन मैक्सिमम वह से हमारा मालूम चल जाता है। तो वह शब्द आ जाएगा तो समझ लीजिए क्या है, सदिश राशि है। इसमें देखिए चाल में बताइएगा, देखिएगा चाल में वो आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये अदिश राशि है। तो अदिश राशि है तो मिल गया हमारा ऑप्शन, वो आ रहा है सदिश राशि, यानी कि ऑप्शन नंबर अदिश और सदिश। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3 सही जाएगा। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में गैस की इस पर, हाँ थोड़ा सा इस प्रकार से हम सदिश राशि को पढ़ लेते हैं, जिसमें वह आए, जिसमें वह आए वो हमेशा क्या होता है, सदिश राशि। मैक्सिमम आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। जिसमें वह नहीं है वो अदिश राशि है, इस चीज को याद रखिएगा। निम्नलिखित में गैस की अणु की गति कैसी होती है, गैस की अणु गति कैसी होती है, नियमित होती है कि अनियमित है, कि दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है, ये अनियमित होती है। क्या होती है, अनियमित होती है। तो हमारा कितना रहा, 20 क्वेश्चन रहा, और 20 क्वेश्चन आप डेली बाय डेली आरआरबी टेक 345 पे दिया जा रहा है। आप लोग को यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक भेजिए कि जिससे क्या हो उसका भी हेल्प इस वीडियो से मिले, ताकि आरआरबी ग्रुप डी का बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके इस चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के साथ बहुत जल्द मिलने वाला हूँ, और इसी के साथ साथ बाय बाय।